मजदूरों की पूछो, पत्रकारों की पूछो, जिसकी मर्जी पूछनी है। राहुल गांधी की जाति मत पूछ लीजिएगा, अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे। अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे तब नहीं जब जनता की जाति पूछी जाएगी, तब नहीं जब मजदूरों की जाति पूछी जाएगी, तब नहीं जब अफसरों की जाति पूछी जाएगी, तब जब राहुल गांधी की जाति पूछी जाएगी, क्योंकि दे फील दे आर अबव द लॉ। इनको लगता है कि ये नियम और कानून से ऊपर हैं। बात करते हैं समाजवाद की, बात करते हैं कि ये तो बीजेपी वाले हैं, ये देखते हैं, ये दूसरों को ऐसे देखते हैं। और काम अखिलेश जी आपको तब हुआ था, गुस्सा आया था तब जब राहुल गांधी ने, आप संसद में थे तब कि नहीं? उस दिन, उस समय जब राहुल गांधी ने वित्त मंत्रालय के अफसरों की जाति पूछी थी, नहीं? तो ये चौथा और छठा एक साथ चला रहा हूं, सुनिए। और कितनी बार, कितने और बाइट है मेरे पास, कितने और उदाहरण है मेरे पास, जब आपके मित्र और कांग्रेस के नेता और एलओपी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जनता की जाति पूछी। लिसन टू दिस, बैक टू बैक, 4 और 6। आप 650 हाईकोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है, 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे। नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए हैं। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा। और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। देखिए, ये सुन के हंसी भी आती है और कई बार कितना कोफ्त होती है। ये शब्द मेरे को हॉस्टल में सिखाया था। मेरे को जब चिढ़ होती है कि ये लोग आपकी, हमारी, सबकी, इनके लिए सब, मतलब ये नहीं, सब। और इससे पहले कि मैं आपको अखिलेश यादव जी का भी वो उदाहरण सुनाऊं, मैं आपको ये कह रहा हूं, कुछ पत्रकार भी हैं, जी हां, हमारी कुछ पत्रकार भी हैं, सो कॉल्ड लुटियंस मीडिया, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट, जिन्होंने 1-1 घंटे का कार्यक्रम किया था सोशल मीडिया पे कि क्यों जाति पूछनी चाहिए, क्यों पूछनी चाहिए, क्यों पूछनी चाहिए। आप समझिए मेरी बात, क्योंकि राहुल गांधी ने पूछी थी, तो ये लोग जो आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के इस बयान पर कह रहे हैं बिल्कुल गाली के बराबर है, इन्होंने 1-1, 2-2 घंटे के कार्यक्रम किए हैं। और ये सेल्फ प्रोक्लेम मठाधीश है पत्रकारिता के, कि क्यों बिल्कुल ठीक है और सटीक है राहुल गांधी का देश की जनता से उसकी जाति पूछना। तो अगर वो ठीक था तो पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, कि अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी से या किसी भी और नेता से उसकी जाति पूछना गलत कैसे है? या तो वो गलत था या ये सही है। चिट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं हो सकता। आपने सुना 6 एग्जाम्पल, 6 उदाहरण राहुल गांधी के, तो 1-2 तो अखिलेश जी के भी सुनाता चलूं, एंड देन आई एम गोइंग टू डिबेट। अखिलेश यादव जी के रिएक्शन चला दीजिए शर्मा जी। आप लॉ एंड ऑर्डर, छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तो पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, तकरार नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नहीं, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? समझ गए? ये तो शूद्र नहीं है ना। एंड सब हंसते हैं, सब हंसते हैं। क्यों? क्योंकि बात राहुल गांधी जी की नहीं हो रही, बात अखिलेश यादव जी की नहीं हो रही। जितना गुस्सा शहजाद जी, विजय त्रिवेदी जी हैं, राहुल देव जी, अनुराग भदौरिया जी हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी प्लीज अपने टाइम पे, थैंक यू वेरी मच। प्रियंका जी स्टूडियो में हैं, और करण त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस पार्टी के। शहजाद जी, जब तक ये 140 करोड़ भारतीयों से उनकी जाति पूछ रहे थे तब तक ठीक था। पत्रकार आ गए, राम मंदिर में मजदूर आ गए, अफसर आ गए, किसी को नहीं छोड़ा, तब तक बिल्कुल ठीक है। और सो कॉल्ड पत्रकारिता के मठाधीश भी राहुल देव जी उसको बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल ठीक है, जाति पता होनी चाहिए। और आज जब उनसे उनकी जाति पूछ ली तो गलत कैसे है, गाली कैसे हो गई? शहजाद
सबसे पहले आपका तर्क तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये तर्क अपनाया जाए तो जाति जनगणना क्या पूरे देश को गाली देना है। पर फैक्चुअली स्पीकिंग अनुराग जी ने तो फिरोज गांधी के पौत्र और सोनिया गांधी के पुत्र को कोई जाति पूछी ही नहीं। उनका बयान कोट अनकोट क्या था? जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। 543 हमारे सांसद थे, किसी और ने रिएक्ट तो किया नहीं, केवल राहुल जी ने क्यों रिएक्ट किया? मतलब कहीं ना कहीं राहुल जी की दाढ़ी में तिनका होगा इसलिए रिएक्ट किया। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। दूसरी बात, अगर रिएक्शन देना ही था, जिस उत्तेजना से अखिलेश जी और राहुल जी ने रिएक्शन दिया, 68 दलित तमिलनाडु में मारे गए, एक रिएक्शन दिया हो तो बता दीजिएगा। कर्नाटका में SC ST का 14,000 करोड़ लूटा गया। वाल्मीकि स्कैम के नाम पर 180 करोड़ लूट कर उधर लैम्बोर्गिनी खरीदी गई। तमिलनाडु में 68 दलित के मारे जाने के बाद BSP के अध्यक्ष जो एक आम्बेडकराइट है उनको भी मारा गया। उसके अलावा जिस प्रकार से तेलंगाना में 22,000 करोड़ का SC का बजट काटा गया और 7,000 करोड़ किया गया, मुसलमानों का बजट 1,000 करोड़ बढ़ाया गया। अगर उनको सच में सद्भावना होती तो वो पूछते। अखिलेश जी ये भी पूछते कि पूरे देश में जाति जनगणना का वो डिंडोरा पीटते हैं। हमने भी विरोध नहीं किया है। विरोध पता है किसने किया है? तृणमूल कांग्रेस ने। और पता है किसने किया है? कर्नाटका में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर रिपोर्ट तैयार है, पर DK शिव कुमार ने कहा ओवर माय डेड बॉडी। मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, साधु संत बैठे हमारे साथ इस मंच पर, साधु संत से पूछ लेना। आचार्य प्रमोद बैठे, इनकी तो कोई जाति नहीं होती, इनसे पूछ लेना कि DK शिव कुमार का स्टैंड क्या है। मुझे गलत रहूंगा तो साधु जी वो माफ नहीं करेंगे। हिमाचल में करवाने की बात की है क्या? और आखिरी तो छोड़ दीजिए, 1951 में कास्ट सेंसस रोका किसने? 61 में आरक्षण से सेकंड क्लास पैदा होते हैं, ये किसने लिखा? नेहरू जी ने। 80 to 90 में मंडल का विरोध किया किसने? किसने 91 में खड़े होकर स्पीच दी पार्लियामेंट में मंडल के खिलाफ, जब VP सिंह की और बीजेपी की सरकार इसको लागू कर रही थी? अरे बताइए, एक लास्ट बात बता देना चाहता हूं, ये इंटरव्यू है राजीव गांधी का। हमारे यहाँ पे राहुल जी भी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। ये इंटरव्यू दिया था आलोक मेहता जी को नवभारत टाइम्स के लिए। आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे, पता है किसने कहा? RG1 ने। RG1 मीनिंग राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी 1 ने। समझ गया? RG1 ने। और मैं आखिरी बात, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे आचार्य जी भी बैठे हुए, CWC में कितने थे वो आपको बताएंगे, SC ST OBC। कोर कमेटी में कांग्रेस पार्टी के कितने SC ST OBC थे वो भी बताएंगे। आज मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश जी का खून खौला जब कर्नाटका में DK शिव कुमार ने कास्ट सेंसस से मना कर दिया? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, आचार्य जी आपका फ्रेम मिल रहा है, मैं आ रहा हूं आपके पास। बीच बीच में जा रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है कांस्टेंट, आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका जी आ रहा हूं आपके पास भी। अनुराग भदौरिया जी, जितना गुस्सा, कैन आई हैव अनुराग भदौरिया फॉर अ मिनट प्लीज? एक तरफ संसद वाले अखिलेश यादव जी के विजुअल्स और दूसरी तरफ मेरे को उस